गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी ब्लॉग में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए दिन को कैसे मैनेज करता हूँ। घर के भी काम होते हैं, है ना, कुछ अपना भी काम होता है और फिर स्टडी से रिलेटेड भी काम होता है। ये तो मेरा मॉर्निंग था, तो मॉर्निंग मैंने टहलने जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ ताकि सारा दिन माइंड फ्रेश रहे, ठीक है। और कुछ वीडियो बन जाता है, थोड़ा बहुत मस्ती हो जाती है, तो अच्छा लगता है, फीलिंग भी अच्छी रहती है। सुबह सुबह अच्छा भी लगता है कि आप लोग भी नहीं जाते तो जाया करिए, अच्छा लगता है। आधे घंटे ही सही लेकिन जाया करिए, ठीक है। सुबह का टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आप उसे कैसे यूज करते हो, कैसे क्या करते हो। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए, हम आप सभी को दिखाते हैं। ये वापसी घर आने के समय का मैंने एक वीडियो शॉट किया कि मैंने वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज का मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। प्रॉपर्ली वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते क्योंकि एक्सरसाइज करते समय काफ़ी होता है, काफ़ी दिक्कत होता है, क्योंकि शरीर से काफ़ी मात्रा में पसीना वगैरह निकलता है, तो मुझे वीडियो अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आप सभी को दिखाता हूँ। तो चलिए, मैं अपना स्टडी मैंने आज नहा धो के रूम में आ गया हूँ, ठीक है। मैं अपना रिवीजन सेशन शुरू कर दिया हूँ। रिवीजन के लिए अगर आपसे बात की जाए कि रिवीजन कैसे किया जाता है, तो आप सभी को मैं एक रिवीजन के लिए बातें बता रहा हूँ कि आप उसको ध्यान रखिए और उसको कैसे करना है आपको समझते चलिए। जो सिलेबस आप एक बार पढ़ते हो उसे 3-4 बार रिवाइज करना ही क्योंकि इससे सक्सेस का फार्मूला है। ठीक है, एक बार फिर बता देते हैं। जो सिलेबस आप एक बार पढ़ते हो उसे तो 3-4 बार रिवाइज करना ही क्योंकि इससे सबसे बड़ा फार्मूला है। तो आप लोग समझ सकते हैं रिवीजन कितने इंपॉर्टेंट है। जो नया पढ़ा उसी दिन रात को 15 से 20 मिनट निकाल कर क्विक रिवीजन जरूर करें, इससे याददाश्त स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझना होगा। हर हफ्ते रविवार का दिन रखिए अपने हिसाब से, रखें हफ्ते में एक दिन, उस हफ्ते का पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करें, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आपने मंडे टू सैटरडे हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ी है तो संडे को सिर्फ रिवाइज और टेस्ट प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हर महीने के आखिरी हफ्ता या आखिरी 2 दिन सिर्फ रिवीजन के नोट्स रिवाइज सीरीज सॉल्यूशन रिवाइज करो। करंट अफेयर की मंथली रिवाइज करो, जैसे आप जहाँ से भी करते हो, जैसे विज्ञान पीटी 365 जैसे आप मदद ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं। किताब बंद करके खुद से सवाल पूछें, इस चैप्टर में मैंने क्या पॉइंट था, क्या पॉइंट मैंने पढ़ा, ठीक है। इसको बोलते हैं एक रिपोर्ट, ठीक है। एंड मैथ, ठीक है, इसे शॉर्ट नोट्स भी बोला जाता है। इंटरव्यू होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, ठीक है, हाईलाइट होते हैं, अंडरलाइंस होते हैं, बना। इतना सारा करने के बाद फिर घर का काम आ गया है, तो घर में टाइल्स वाइल्स लग रही है तो उसको लेने जाना था। तो मैंने उसका भी एक वीडियो डाल दिया इसी के अंदर ताकि आप लोग देख सकें कि दिन में कैसे कैसे मैनेज करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको हम शॉप पे पहुंचकर क्लियर कर
करवा के खाता हूँ, ठीक है, ये मत सोचना जल्दी है। तो फिर स्टडी पर आ जाते हैं। तो स्टडी में अब मैं सीसेट करने वाला हूँ, सीसेट के कुछ लेक्चर देखने वाला हूँ। तो सीसेट में के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं, चलिए अभी सीसेट के बारे में थोड़ा कुछ बता देते हैं। सीसेट के लिए आपको बहुत ही चीज़ें करनी होती है, ठीक है। सीसेट के लिए अगर हम बात की जाए तो सीसेट सिर्फ पेपर नहीं है, ठीक है, ये यूपीएससी का गेट कीपर है। गेट क्रॉस करना है तो स्मार्ट प्रैक्टिस करनी होगी। मेंस तक पहुंचने का रास्ता जीएस से नहीं सीसेट से रुकता है, इसलिए रोज एक कदम सीसेट की तरफ भी जरूर रखें। 66 मार्क्स, ठीक है, 66 मार्क्स की बात की जाए, 66 जो मार्क्स होता है, दीवार 66 मार्क्स की जो दीवार तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, कंसिस्टेंसी ही असली ट्रिक होता है, ठीक है। अगर सीसेट के बारे में बात किया जाए कि सीसेट के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए सीसेट का सिलेबस लिमिटेड है, जीएस की तरह भारी नहीं है। अगर रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है। आपका टॉपर लेवल 170 से 180 मार्क्स नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ 66 मार्क्स ही हमें चाहिए। मतलब हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ वो टॉपिक पकड़ो जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो, मतलब जहाँ पर आप अच्छे से पकड़ बना सकते हैं सिलेबस के टॉपिक पर, ठीक है। अगर आप डेली 1 घंटे की आदत बनाते हैं तो रीजनिंग, मैथ, कॉम्प्रिहेंसिव रोज थोड़ा थोड़ा करें, धीरे धीरे स्पीड और कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि मतलब हाँ सीसेट मुझसे हो जाएगा। अगर आप धीरे धीरे करेंगे, सीसेट को साइड सब्जेक्ट मत समझो, इसे डेली वार्म अप बनाओ, ठीक है। सीसेट में नए एक्सपेरिमेंट होते ही नहीं, आपको पता है। आप अगर इसका पीवाईक्यू देखिए 2011 से, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने एक पीवाईक्यू का नोट्स पूरा फॉर्म में बना लिया है। मैंने जैसे जीएस का बनाया है प्रीलिम्स के लिए, वैसे सीसेट के लिए बनाया। तो मैं आप अभी रिवाइज करूँगा, आगे आपको एक वीडियो में मिलेगा आगे, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो आपको इसमें करना एक्सपेरिमेंट नहीं होता, 2011 से 2000 अब तक का पीवाईक्यू सॉल्व कर लो बस। फिर आते हैं तो फिर मैंने बैठ गया अपना रिवीजन के लिए। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा, ठीक है। फिर मैंने सीसेट की बात कर रहा था, तो सीसेट में एक नए एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं। 2011 से अब तक का पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, अच्छे से हो जाता है, ठीक है। 60 से 70% पैटर्न वही से समझ में आ जाता है कि क्या पैटर्न था, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। इससे आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। सोचो कि इतने थॉट जीएस पेपर 1 के बाद अगर सीसेट में अटक गए तो कितना दुख होगा, ठीक है। इसलिए इसे हल्के में मत लो, रेगुलर प्रैक्टिस ही टेंशन मिटाएगी। आप लोग समझ सकते हैं, इसको बहुत ही बढ़िया से करना होता है। अगर आप सीसेट के लिए पीवाईक्यू करिएगा तो बहुत ही अच्छा होता है। समझ रहे हैं हमारी बात। तो हमारा रिवीजन सेशन शुरू हो गया है। रिवीजन की बात की जाए तो आप इतना रिवीजन कर डालिए। आपने अगर कोई बैच लिया है तो बैच से क्लासेस ख़त्म हो गई होंगी, ठीक है। अगर आपका अभी चल रहा है तो आप जो भी सब्जेक्ट चल रहा है, जो भी खत्म हो गया, जैसे 2 सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, एक सब्जेक्ट एंड हो गया, एक सब्जेक्ट शुरू हो गया, तो जो एंड हो गया उसका रिवीजन करते चलिए, आगे का एक सब्जेक्ट कवर करते चलिए। फिर इसके बाद ये वाला एंड हो गया जो अभी चल रहा है करंट में, क्लासेस उसका कर रहे हैं, तो वो अगर एंड हो गया तो उसका रिवीजन करिए, एक आगे का क्लासेस स्टार्ट हो जाता है उसको करके। मतलब रिवीजन करते चलना है। रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन आपको समझ आएगी कि क्या कैसे। एक बार देखो, कोई चीज़ रटना नहीं होता। कोई भी अगर चीज़ आप सोचो कि रट के याद कर लेंगे तो ये रट के नहीं होगा। आपको डेली थोड़ा थोड़ा उसको रिवीजन करो, उसकी प्रैक्टिस बनाओ, उसको समझो, रिकॉल करो कि क्या मैंने पढ़ा था। तो इसको आपको ज़रूर करना होगा। आप जब उसको पढ़ो तो सोचो कि अच्छा ये चीज़ ये था, इसको ऐसे पढ़ना था, इसको ऐसे पढ़ना था। इसका कोई शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स नहीं बना तो हाईलाइट कर लो। डेली आपको रिवीजन करना है। मतलब कि एक सोचो कि जैसे क्लास करना है, कि होता है कि हाँ अभी क्लास मेरी शुरू होने वाली है, क्लास होने वाली है, वैसे ही एक रिवीजन का स्लॉट जरूर रखो दिन में। कोई भी एक सब्जेक्ट रिवीजन करो। ऑप्शनल है तो ऑप्शनल अगर कंप्लीट हो गया तो ऑप्शनल रिवीजन करो। ज़रूर से ज़रूर एक रिवीजन जरूर रखो अपने डेली, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। आपको रिवीजन बाद में करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए, मेरा दूसरा स्लॉट हो गया। मैंने पीवाईक्यू के लिए बोला था, मैंने देखिए पीवाईक्यू के लिए मैंने एक नोट्स पूरा प्रिंट कर स्पायरल करवा लिया था, ठीक है। ये मेरा इसमें जीएस का, मैं जीएस का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा था, ठीक है। 2022 का मैं सॉल्व कर रहा था 2014 से, ठीक है। मैंने 2014 से होते होते करते करते मैं 2022 पर पहुंचा हूँ, ठीक है। ये मेरा सेकंड टाइम का रिवीजन है, क्योंकि मैंने इसके पहले एक बार यूपीएससी का पेपर दे दिया था। मैंने सीसेट से रुक गया था, ठीक है। मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाल दिया था उसी समय। मेरा तो जीएस हो गया था, लेकिन सीसेट से दिक्कत हो गई थी। इस बार सीसेट मैंने तो छोड़ा नहीं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पीवाईक्यू कितना ज़रूरी है। पीवाईक्यू के लिए आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक नोट्स फॉर्म में बना लिया था कि इधर उधर भटकना ना पड़े, बार बार डाउनलोड ना करना पड़े, ठीक है। जितना अच्छा आप रिवीजन करेंगे, जितना अच्छा पीवाईक्यू लगाएंगे, आपकी स्टडी उतना ही शानदार, उतनी ही बेहतर में होती जाएगी।
ठीक है। पीवाईक्यू के लिए, पीवाईक्यू को सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन मत मानो, ये ट्रेंड एनालिसिस टूल है। ठीक है, हर सवाल देख कर सोचो यूपीएससी यहाँ से क्या पूछ रहा है, इस टॉपिक की डेप्थ कितनी चाहिए, करंट लिंक है क्या। ठीक है, आपको इतना कुछ समझना होगा। दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरी बात करें तो जीएस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज क्लासीफाई करो। हर टॉपिक, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, और सोसाइटी पढ़ रहे हो, आईआर पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, एथिक्स पढ़ रहे हो, इसके सारे पीवाईक्यू एक जगह रखो। ठीक है, एक जगह लिखो जो भी है, फिर उन सवालों को सिलेबस से मैच कराओ कि इसमें इससे क्या समझ आएगा कि यूपीएससी के लिए कौन सा हिस्सा हाई प्रायोरिटी का है। ठीक है, प्रैक्टिस रोज एक पीवाईक्यू का करो। अगर प्रीलिम्स के कर रहे हो तो प्रीलिम्स का करिए। प्रीलिम्स का तो आपको समझना होगा कि डेली करना है। जीएस का कर रहे हो तो अगर आप मेंस का कर रहे हो तो मेंस का डेली 2 क्वेश्चन जरूर लिखें। ठीक है, अगर ऑप्शनल की बात की जाए, देखो पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट में ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए बोलते हैं ना यूपीएससी पढ़ाई अनलिमिटेड है, लेकिन पीवाईक्यू सिलेबस को लिमिटेड है और फोकस बनाता है। जो एस्पिरेंट पीवाईक्यू को 3 से 4 बार रिवाइज करता है वो